तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बेसिकली होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। हमने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं इनकी लेंथ किस पर्टिकुलर रेशो में लिखी जा सकती हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू डिफरेंट साइड्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ साइड जो हैं वो ट्रायंगल में केवल ली गई हैं थ्री साइड्स आर देयर। तो इन 3 साइड्स के हिसाब से टोटल जो रेशो बनते हैं उनकी संख्या है 6। वो कैसे? जैसा बताया था कि ये फ्लो चार्ट हमने बना के कल बताया था। क्या है एक्चुअली ये, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसको याद करने के लिए तो ये कोटेशन पढ़ लिया, लेकिन इसका मतलब मीनिंग कैसे निकल रहा है देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये लिखा जा रहा है परपेंडिकुलर, ये लिखा जा रहा है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशो नीचे की तरफ लाएंगे तो ये P अपॉन H मिलेगा, इसे कहेंगे हम साइन। और साइन के आगे एंगल लिखा है, हम बात कर रहे हैं साइन थीटा के लिए। थीटा क्या है कि ये जो हमने एक ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल के लिए हमको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की अगर हम बात करें तो वो लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, परपेंडिकुलर कौन सा है? इस एंगल के लिए इसके अपोजिट की ये साइड जिसका नाम है BC, ये BC साइड की लेंथ डिवाइडेड बाई H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो गया P, ये हो गया B इस एंगल के लिए थीटा के लिए, और ये हो गया H। तो ये बन गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ये साइड BC डिवाइडेड बाई H का मतलब AC। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इस ट्रायंगल के बेस पर अगर हम नाम जानते हैं लिखना साइड के, तो साइड की लेंथ ये वाली जो साइड है VC लिखी जाएगी। ये साइड हो गई VC और अपान में आ गया यहाँ AC, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो लिखा जाएगा, नीचे की तरफ को एरो लग रहा ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए थीटा के लिए बेस है, ये वाली वैल्यू बेस है। ठीक, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये वैल्यू AB जो लिखी है ये AB इसका बेस हो गई। ठीक, तो यहाँ लिखा जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई AC। ठीक, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थर्ड वाले की बात कर रहे हैं जिसे हम टेन थीटा लिख रहे हैं। ठीक, ये टेन थीटा कैसे लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC, परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन बेस। बेस क्या है यहाँ? बेस क्या है? AB। ठीक, अब ये 3 रेशोज हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए एरो की साइड देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो ये जो इस टेबल को हम रोटेट करने की अगर बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो हमको ऐसे ही चलना होगा, ऐसे। ठीक, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से इस टेन का इनवर्स जो लिखा जाना है वो होता है कॉटेंजेंट। और कॉटेंजेंट के लिए रेशो बनाएंगे तो इसको लिखेंगे हम B अपॉन P। क्या लिखेंगे? B अपॉन P। तो B अपॉन P का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू है यहाँ AB और परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC। ठीक, ये हो गया कॉट थीटा। कॉस थीटा का इनवर्स, कॉस लिखा है ना, उल्टा कर दो तो सेक आता है। ठीक,
इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन, जैसे सपोज करो एक वैल्यू लिखी है x, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1 अपॉन x। समझ गए? अगर कोई नंबर है 5 तो इसका इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 5, ये 1 अपॉन 5 इसका इनवर्स है। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रेशो आ गया। सेक थीटा की वैल्यू जो लिखी जा रही है वो यहाँ से देखेंगे आप, तो ये आएगा h अपॉन बी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है ए सी और बेस की वैल्यू क्या है ए बी, तो ये आ गया, ठीक है। इसके साथ ही कॉसेक थीटा की बात करें हम, तो कॉसेक थीटा जो लिखा गया है वो लिखा जा रहा है यहाँ से देखिए आप h अपॉन पी, h अपॉन पी। तो h अपॉन पी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। इसके बाद में प्रॉब्लम्स किस तरह से आती हैं बनकर, वो प्रॉब्लम्स आपको समझनी है। वो प्रॉब्लम्स इस तरह से नहीं दी जाएंगी कि एक टॉपिक ऐसा दे दिया और बाकी सब चीज़ें दे दी। सपोज करो कि एक वैल्यू दे दी आपको, कहा कि साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू जो है क्या है, ये साइन ए सपोज करो ये दे रखा है 4 अपॉन 5, साइन ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 है, ठीक। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आप बताइए, एक रेशो दे दिया जाएगा, बाकी के रेशो बताने हैं, ठीक। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत सिंपल सा है तरीका इसका सॉल्व करने का। आप यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है साइन ए, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 4 अपॉन 5। तो बस इतना ध्यान रखो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ठीक। कंपेयर कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू को कंपेयर कर लिया। भाई साइन ए के लिए लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, एंगल का नाम बदल सकते हैं पर है तो साइन, ठीक। और ये हमने कहा था ना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है रिवर्स होते हैं, टेन कॉट का रिवर्स होता है, कॉस सेक का रिवर्स है ये, और ये साइन इसका। आपस में ध्यान रखिएगा, केवल 3 याद रखने हैं आपको, बाकी के 3 रिवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए याद करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे याद रखेंगे जैसे टी इसमें आ रहा है तो कॉट इसमें टी आ रहा है, ठीक। कॉस आ रहा है इसमें, यहाँ कॉस है तो सी और एस दोनों आपस में रिवर्स हो गए, ठीक है। साइन का बस ये आप याद रखना, साइन का यहाँ कोसेक आ जाता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। क्या है कि ऐसा दे रखा है कि इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, ठीक है। सबसे पहला आपका काम ये होता है कि जो गिवन है उसको लिख लीजिए, और वो गिवन क्या है साइन ए इक्वल टू 4 अपॉन 5, ठीक। इसका मतलब हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप और उसका नाम लिख लीजिए ए बी और सी, ये इसका नाम हो गया, जिसमें राइट एंगल हमने ले लिया है 90 डिग्री का जो एंगल है वो बी पर लिया है, क्योंकि ए के लिए एंगल के लिए वैल्यू पूछी है। इसका मतलब ए जो है ये होगा एक्यूट एंगल, और ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ये चॉइस आपकी है कि आप यहाँ ए लेंगे या यहाँ ए लेंगे, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हमने अगर नीचे लिया है आप यहाँ भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो ये लिखा है साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखी जाती है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हो गई 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी हैं तो तीसरी साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। इसके बेस पर पाइथागोरस में यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ दे रखा है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर।
अब ये 25 इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 16 25 की तरफ लेकर आएंगे आप, तो ये लिखा जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स 9 इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आप क्या करेंगे, अब b इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ अब ये देखिए कि कोई भी नंबर जो डिजिट है यहाँ पर, स्क्वायर रूट तो प्लस और माइनस का हो सकता है, पर हमें यहाँ पर ये वैल्यू केवल प्लस साइन की ही लेनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये थर्ड जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। अब बहुत सिंपल सा तरीका है कि तीनों साइड आपके पास आ गई हैं, आपको ये टेबल याद है, ठीक। इस टेबल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके लिए हमने आपको बता रखे हैं कि पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, फिर हो गया कॉट, देन सेक, और 6 नंबर पे आ गया आपका कॉसेक, ठीक है। तो साइन तो ऑलरेडी दे रखा है। अब हम अगला देखते हैं, वो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस थीटा लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके बेस पर भैया कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू होगी यहाँ, आप बता सकते हैं, देखिए कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3/5, ठीक है। इसके बाद में अब आ गया 10 ए की वैल्यू, 10 ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 4/5, ठीक है। फिर आ गया कॉट, कॉट तो बहुत ही सिंपल है, 10 का रिवर्स कर दीजिए, 10 का रिवर्स, ठीक, यहां से देख लीजिए, 10 का रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा की जगह कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद सेक ए की वैल्यू देख लीजिए, सेक ए की वैल्यू लिखी जाएगी यहां पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये आ जाएगी 5/3, और इसके बाद में आ जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/4। ये 5/4 कैसे आ गई, साइन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कॉसेक की चाहिए थी, तो इस केस में इसका रिवर्स ही तो आना है, तो बाकी के रिमेनिंग आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है जो तुम्हें समझना है बेटा, वो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टेन, बस आपको 3 याद रखने थे, उसके बाद क्रम से इनको लिखकर इनका रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये जैसे हमने लिखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये तो एक कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, आप उसके हिसाब से ट्रायंगल फ्रेम करना जानते हो, और एक पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको ये पहले पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगी तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे। इस तरह से ये दे रखी है, तो इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जैसे ही ट्रायंगल की वैल्यू आ जाए और इस टेबल के हिसाब से सेट कर लीजिए और लिखकर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई। ये प्रॉब्लम वो है जो एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछी जा सकती है, इस लेवल की, ये अर्ली स्टेज प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल जानना जरूरी है। अब हम आपने एक नया क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहते हैं जो थोड़ा अलग लेवल का है। अब हम पूछना चाहते हैं, सपोज साइन सी की वैल्यू बताइए, साइन सी एंगल है सी, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा ये बेस, समझ रहे हैं ना। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो है वो 3 हो जाएगा, पर हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एंगल किस एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में चेंज हो सकते हैं अगर आप एंगल चेंज कर देंगे तो, ठीक है। दोनों सेम एंगल, यहाँ पर अगर 45 है 45 है, देन वैल्यू सेम हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
ओके।